हिंदू धर्म का एक महान ग्रंथ भगवत गीता कुछ नया सीखने वाली, जिस पर तो हर कोई सकता है, मगर उसकी सही समझ सिर्फ कुछ ही लोग के बस में है। भगवत गीता की श्लोक और गीता के मैसेजेस को समझिए आसान हिंदी भाषा में और हिंदू धर्म के असीम ज्ञान के प्रकाश में लिए वेद का ज्ञान चैनल पर सभी सब्सक्राइब करें। श्रीमद् भागवत गीता। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें जीने का अच्छा राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से वेद का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 7। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रयच्छामि त्वा धर्म समुचेता यच्छ्रेय स्यान्निश्च ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते शाधीमा त्वं प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रयच्छामि त्वां धर्म समुच्चेता यच्छ्रेय स्यान्निश्च ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधीमां टीवी अं प्रपन्नम्। कार्पण्य दोष कायरता का दोष, उपहता घेरा हुआ, स्वभाव प्रकृति प्रछामी मैं पूछ रहा हूँ, त्वम आपके लिए, धर्म कर्तव्य समूढ़ भ्रमित चेता हृदय में, यत् क्या श्रेय सर्वोत्तम स्यात् हो सकता है, निश्चितम निर्णायक रूप से, ब्रूहि बताओ, तत् वह मैं, मेरे लिए, शिष्य ते आपका, अहम मैं, शादी कृपया निर्देश दे, माम मैं, त्वम आपके लिए, प्रपन्नम समर्पित। कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव प्रच्छामि त्वं धर्म समुच्चेत हे चैस्यान्निश्च ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधीमं त्वं प्रपन्नम्। अनुवाद, मैं अपने कर्तव्य के बारे में उलझन में हूँ और चिंता और बेहोशी से घिरा हुआ हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ और आपके प्रति समर्पित हूँ। कृपया मुझे निश्चित रूप से निर्देश दे कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। भगवत गीता में यह एक महान क्षण है जब पहली बार अर्जुन, जो श्री कृष्ण के मित्र और चचेरे भाई हैं, उनसे अपना गुरु बनने का अनुरोध करते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वह कार्पण्य दोष या व्यवहार में कायरता के दोष से अभिभूत हो गया है और इसलिए वह भगवान से अनुरोध करता है कि वह उसके गुरु बने और उसे शुभता के मार्ग के बारे में निर्देश दें। सभी वैदिक शास्त्र एक सुर में घोषणा करते हैं कि आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से ही हमें अपने शाश्वत कल्याण के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पने श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं मुंडकोपनिषद 1.2.1-2 पूर्ण सत्य को जानने के लिए एक ऐसे गुरु के पास जाएं जो शास्त्रों का ज्ञाता हो और व्यवहारिक रूप से ईश्वर प्राप्ति के स्तर पर स्थित हो। तस्मात् गुरु प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शुद्धे पारे च निष्णातं ब्रह्मण्य उपशमाश्रयं भागवतम 11.3.21-5। सत्य के साधकों को अपने आप को एक आध्यात्मिक गुरु के प्रति समर्पित कर देना चाहिए जिसने शास्त्रों के निष्कर्ष को समझ लिया है और सभी भौतिक विचारों को छोड़कर भगवान की पूर्ण शरण ले ली है। रामायण में कहा गया है, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई, जो बिरंजी संकर समा हुई। V6 गुरु की कृपा के बिना सबसे श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधक भी भवसागर को पार नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता के श्लोक 4.34 में कहा है, आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य सीखो, श्रद्धापूर्वक उससे पूछो और उसकी सेवा करो। ऐसा प्रबुद्ध संत आपको ज्ञान दे सकता है क्योंकि उसने सत्य देखा है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु को स्वीकार करने की आवश्यकता को प्रदर्शित करने के लिए श्री कृष्ण ने स्वयं ये कदम उठाया। अपनी युवावस्था में वह सांदीपनि मुनि से 64 विद्याएं सीखने के लिए उनके आश्रम में गए। उनके सहपाठी सुदामा ने इस संबंध में टिप्पणी की, यस्य छंदोमयां ब्रह्मदेहा आवापन विभूषे सा तस्य गुरुषु वासो त्यंता विडम्बनम भागवतम 10.8-0.45-7। हे श्री कृष्ण, वेद आपके शरीर की तरह हैं, जो आपके पास मौजूद ज्ञान से प्रकट हुए हैं, इसलिए आपको गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है। फिर भी आप भी दिखावा करते हैं कि आपको गुरु से सीखने की जरूरत है। ये तो आपकी ही दिव्य लीला है। श्री कृष्ण वास्तव में दुनिया के पहले गुरु हैं, क्योंकि वे इस भौतिक जगत में सबसे पहले जन्मे ब्रह्मा के गुरु हैं। उन्होंने हमारे लाभ के लिए ये लीला की, अपने उदाहरण से यह सिखाने के लिए कि हम आत्माएं जो माया के प्रभाव में हैं, को अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होगी। इस श्लोक में अर्जुन अपने शिष्य के रूप में श्री कृष्ण के प्रति समर्पण करने का कदम उठाते हैं और अपने गुरु से अनुरोध करते हैं कि वे उन्हें उचित कार्यवाही के बारे में बताएं। दोस्तों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप हमें सपोर्ट करें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।